बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड एंड पुअर डैड की समरी बयान करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरे दो बाप थे। एक गरीब जो कि मेरा हकीकी बाप था, वो बहुत तालीम याफ्ता था और उसने PhD कर रखी थी, वो एक उस्ताद था। जबकि दूसरा मेरे दोस्त माइक का बाप था, जिसे मैं अमीर बाप कहता था, कम तालीम याफ्ता था। मेरा गरीब बाप जब फौत हुआ तो वो अपने बच्चों के लिए कर्ज का बोझ छोड़ गया, जबकि अमीर बाप बेतहाशा दौलत। पैसा कमाने के बारे में दोनों के नजरियात मुख्तलिफ थे। मेरे गरीब बाप का कहना था कि पैसे से प्यार सब बुराइयों की जड़ है, जबकि अमीर बाप का कहना था कि पैसे की कमी सब बुराइयों की जड़ है। मेरा गरीब बाप कहता था कि मैं ये चीज़ खरीदने की इस्तात नहीं रखता, जबकि मेरा अमीर बाप कहता था कि मैं किस तरह इस चीज़ को खरीदने के काबिल होऊंगा। गरीब बाप का कहना था कि मेहनत से पढ़ाई करो ताकि किसी अच्छी फर्म में मुलाजमत मिल जाए, जबकि अमीर बाप का कहना था कि मेहनत से पढ़ाई करो ताकि किसी अच्छी फर्म को खरीद सको। गरीब बाप का कहना था कि पैसे के मामले में हतरात मोल ना लो, जबकि अमीर बाप का कहना था कि हतरात से निमटने की अहलियत पैदा करो। मेरे गरीब बाप को यकीन था कि हमारा घर ही हमारी सबसे बड़ी दौलत और सरमायाकारी है, जबकि मेरे अमीर बाप का कहना था कि मेरा घर अजाफी बोझ है, अगर ये सिर्फ यही हमारी सरमायाकारी है तो मुसीबत का अंदेशा है। मुझ में दौलत कमाने के राज जानने की धुन उस वक्त सवार हुई जब मैं 9 साल का था। मैं और मेरा दोस्त माइक अमेरिका के शहर हवाई में रहते थे, जहां अक्सर बहुत अमीर लोग रहते थे। हमारे स्कूल के चंद अमीर दोस्तों ने हमें ये कहकर पिकनिक पर ले जाने से मना कर दिया कि तुम लोग गरीब हो। गरीबी का ताना सुनकर मैं और मेरे दोस्त माइक ने खोटे सिक्के बनाने शुरू किए, तो मेरे गरीब बाप ने कहा कि ये गैर कानूनी है। तो मैंने अपने गरीब बाप से ये सवाल किया कि मैं कैसे दौलतमंद हो सकता हूँ, तो वो इसका जवाब देने से कासर रहा। फिर और सोचो विचार के बाद उसने कहा कि तुम अपने दोस्त माइक के बाप से, जो कि अमीर है, उससे ये सवाल पूछ सकते हो। मैं और मेरा दोस्त माइक उसके बाप के पास चले गए, तो उसने कहा कि अगर तुम वाकई पैसा कमाने का शौक रखते हो तो मेरी एक शर्त है कि तुमको मेरे पास काम करना होगा, अगर नहीं तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तो उसने हमें 10 सेंट फी घंटा के हिसाब से स्टोर पर काम करने पर रजामंद कर लिया, और ये काम हमें हफ्ते में 3 दिन करना था। हम मुसलसल 3 हफ्ते बड़ी मेहनत के साथ माइक के बाप के स्टोरों पर सफाई का काम करते रहे, लेकिन इस दौरान ना तो उसने हमें कुछ सिखाया और ना ही वो हमें मिलने आया। चौथे हफ्ते हमने फैसला किया कि इतनी कम मजदूरी के सबब हम ये काम नहीं करेंगे, और मेरे गरीब बाप ने भी इस फैसले को सराहा। आखिरकार हमने ये काम छोड़ने का फैसला कर लिया और हम उसके माइक के बाप के पास चले गए। तो उसने हमें कहा कि ये तुम्हारा पहला इम्तहान था, अगर तुम वाकई ये काम सीखना चाहते हो तो अब तुम्हें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा और अब तुम मुफ्त काम करोगे और काम करने के दौरान सीखने पर गौर करोगे। कुछ अरसे बाद वो हमें स्टोर पर मिलने आया और उसने हमें पहला सबक दिया। गरीब और मतवस्त तबका पैसे के लिए काम करता है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। और आखिर उसने हमें वो सारे राज बताए जिससे दौलत कमाई जा सकती है। पैसा कमाने का पहला असूल ये है कि दौलतमंद पैसे के लिए काम नहीं करते। जिंदगी बेहतरीन उस्ताद है, ये इंसान को इधर से उधर धकेल कर नए से नया सबक सिखाती है। लिहाजा जो लोग हार नहीं मानते और डट कर मुकाबला करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। मेरा गरीब बाप ये कहता था कि ये मालियाती निज़ाम ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम आए रोज़ मुश्किलात का शिकार रहते हैं, जबकि मेरे अमीर बाप का कहना था कि हमें अक्ल का इस्तेमाल करके खुद को बदलना चाहिए और दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। अमीर बाप कहता था कि लोग नौकरियां करते हैं और इन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो इसके बावजूद वो इस पर मुतमिन नहीं होते। वो ज़िंदगी भर ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की दगोदौड़ में लगे रहते हैं और वो चाहते हैं कि बहुत सी आसाइशें हासिल करके अमीर कहलाने लगें। वो लालच और पैसा डबो देने के खौफ से सारी उम्र लकीर के फ़कीर बने रहते हैं और बल्कि कर्जों में भी डूबे रहते हैं। अमीर बाप ने मुझे और माइक को भी उजरत बढ़ाने की पेशकश की थी, जो कि उसकी एक चाल थी। गरीब पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर पैसे से काम लेते हैं। छोटे जहन के लोग गुजारा करने के लिए पैसा कमाते हैं, जबकि अमीर सासे खरीदते हैं। नंबर 2, इक्तिसादी तालीम क्यों ज़रूरी है। मेरा गरीब बाप लेक्चर को ही तालीम कहता था, जबकि मेरा अमीर बाप कहता था कि फाइनेंशियल एजुकेशन यानी दौलत कमाने की तालीम बहुत ज़रूरी है और यूनिवर्सिटियों में ये तालीम नहीं दी जाती। अगर ऐसा नहीं होगा तो यूनिवर्सिटियाँ जो है वो मालकान पैदा करने की बजाय हमेशा मुलाजम ही पैदा करती रहेंगी। मेरे अमीर बाप
और गरीब बाप में फ़र्क लायबिलिटी और एसेट्स को समझने का था। मेरा गरीब बाप ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ऐसी चीज़ें खरीदता गया जिनसे वो कर्ज के बोझ तले दबता गया, जबकि मेरे अमीर बाप का कहना था कि हमें वो चीज़ें खरीदना चाहिए जो हमें मुनाफा कमा कर दें। मेरे अमीर बाप का कहना था कि अपने इस्तेमाल के लिए ज़्यादा गाड़ियां खरीदना और ज़रूरत से बड़ा घर खरीदना भी बेकार था। ये चीज़ें हासिल करने के बाद लोग इनकी मरम्मत पर बहुत सारा पैसा लगाते हैं और ये चीज़ें इन्हें कोई मुनाफा भी नहीं देती, बल्कि उल्टा इनसे खर्च लेती हैं। अगर कारोबार बंद हो जाए या मुलाजमत चली जाए तो यही गाड़ियां और घर जो हैं इनके लिए अजाब बन जाते हैं और इन्हें ये फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान देने लगती हैं। गरीब आदमी जो कमाता है उसको खाने पीने और आसाइश पर खर्च कर देता है। ऐसे लोग हमेशा तनख्वाह के बढ़ने की उम्मीद में रहते हैं और इनकी तनख्वाह जैसे ही बढ़ती है तो वो जेब खर्च भी बढ़ा लेते हैं। यूँ इनकी मुश्किलात में भी मज़ीद इजाफा होता जाता है। मसलन किस्तों पर नई गाड़ी खरीद लेना, जिसकी वजह से वो कर्जों तले दबे रहते हैं और गुजारे के लिए अगले माह की तनख्वाह का इंतज़ार करते रहते हैं। अमीर आदमी भी पैसा कमाता है, लेकिन वो इंतहाई अहम अशिया जैसे खाना पीना, कपड़े वगैरह खरीदने के अलावा किसी चीज़ में भी फजूल खर्ची नहीं करता, बल्कि वो पैसों को महफूज करता है और मौका पाकर कोई असासा खरीदता है जो उसे मुनाफा कमा कर दे। यानी कि वो सरमायाकारी करता है जिससे वो मुनाफा हासिल करे और वो सरमायाकारी करके इसका करता रहता है और उसका मुनाफा जो है वो बढ़ता जाता है और इस तरह वो दौलतमंद होते जाते हैं। मेरे अमीर बाप का कहना था कि हमें किताबें पढ़ने की बजाय माली सूझबूझ हासिल करने की ज़रूरत है। 19वीं सदी में रॉबर्ट कियोसाकी ने 9 अमीर 3 लोगों का जायज़ा लिया जो इस वजह से नाकाम हो गए कि उन्होंने मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी नहीं की थी। मेरे अमीर बाप का कहना था कि हमेशा ऐसी सरमायाकारी करो जो आपको मुस्तकबिल में फ़ायदा दे। तीसरा असूल है अपने काम से काम रखो। मेरे अमीर बाप का कहना था कि नौजवानों को चाहिए कि फजूल खर्ची की बजाय एतदाल पसंदी से काम लें, यानी कि वो ब्रांड्स की बजाय असासे खरीदें और दूसरों को देकर फजूल खर्ची ना करें। अगर ऐसा ना हो कि वो फजूल खर्ची करके अपना पैसा ज़ाया कर दें और जब उन्हें कारोबार करना पड़े तो उन्हें कर्जा हासिल करना पड़ जाए। मेरे अमीर बाप का कहना था कि नए शादीशुदा जोड़े भी कुछ ऐसे ही इकदामात उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो किस्तों पर एक नया घर ले लेते हैं तो वो सारी उम्र जो है वो उसकी किस्तें ही अदा करते रहते हैं और एक रैट रेस यानी एक चूहे की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। ये बेहतर है कि दूसरों की बजाय अपने काम की तरफ तवज्जो दें। गरीब बाप कहता था कि अमीरों के लाइफ स्टाइल को अपनाकर अमीर बना जा सकता है, जबकि मेरा अमीर बाप कहता था कि कभी भी दूसरों के लाइफ स्टाइल को कॉपी ना करो। उसने हमें असासों की कई किस्मों से आगाह किया, जैसा कि ऐसा कारोबार करो जिससे मेरी मौजूदगी की ज़रूरत नहीं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, आमदनी पैदा करने वाली जायदादें जैसा कि किराए पर घर या दुकानें वगैरह। नंबर 4, टैक्स बचाएं, पैसा बढ़ाएं। मेरे गरीब बाप समेत काफ़ी लोग ये कहते थे कि अमीरों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अदा करना चाहिए ताकि गरीबों का फ़ायदा हो सके, जबकि मेरा अमीर बाप कहता था कि ये दरअसल रॉबिन हुड का असूल है जो अमीरों से छीनकर गरीबों में बांटता था, लेकिन इसका ये असूल गलत था। किसी की मेहनत से कमाई गई दौलत को छीनकर दूसरों को दे देना इंसाफ नहीं। अमीर बाप का कहना था कि हमें ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए जिस पर टैक्स ना हो या कम हो, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। अमीर बाप कहता था कि सबसे बड़ा जालिम एक टैक्स ऑफिसर होता है, जिससे बचने के लिए हमें ऐसा कारोबार करना चाहिए जिसमें कम से कम टैक्स देना पड़े। 5वां असूल, दौलतमंद पैसा ईजाद करते हैं। अमीर बाप कहता था कि जब तुम डिग्री से फारिग हो जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि पैसा बनाने के लिए मेहनत, दिलेरी, मुतासर कुन तर्ज कलाम, जुर्रत और चालाकी की ज़रूरत होती है। अच्छे ग्रेड्स, अच्छे मुलाजिम तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन पैसा बनाने वाला इंसान नहीं। ये लोग नौकरी करते हुए खौफ का शिकार रहते हैं कि कहीं मालिक इन्हें निकाल ना दे। इस वजह से मुलाजमत पेशा लोग गैर मुतमिन रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग सैलरी बढ़ाने के बारे में बात भी नहीं करते। अमीर लोग ऐसे लोगों को अपने पास मुलाजिम रखते हैं और अपने लिए पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमीर बाप कहता था कि असल में रिस्क के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। अगर आप लोग रिस्क नहीं लोगे तो कामयाब नहीं हो सकते। अगर किसी कारोबार में 60% भी कामयाबी के आसार हों तो रिस्क ले लो। अगर तुम डरते रहे
तो सारी ज़िंदगी किसी कंपनी में मुलाजमत भी करते रहोगे। छठा असूल है, सीखने के लिए मेहनत करें, पैसा कमाने के लिए नहीं। मेरा गरीब बाप कहता था कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही पैसा कमा सकोगे। अमीर बाप कहता था कि पैसा कमाने की बजाय सीखने के लिए मेहनत करो ताकि अमीर बनने के नित नए तरीके अपना सको। काम से डरने की बजाय उसको मुस्बत अंदाज में लो ताकि हारने का इम्कान कम से कम हो। अगर कभी नुकसान हो भी जाए तो उसको सर पर सवार करने के बजाय बहादुरी से इसका सामना करो। अपने इब्तदाई पैसे को उड़ाने की बजाय इसे मजीद पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करो। अपने आप को मालियाती तालीम सीखने के लिए तैयार रखो, क्योंकि जो पैसा तुम आने वाले वक्त के लिए इस्तेमाल करोगे यानी जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरमायाकारी करोगे, वो मुनाफा ज़ाया नहीं होगा। सिंगापुर में रॉबर्ट कियोसाकी से एक सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के बाद उसने बताया कि मैं भी एक मुसन्निफ़ा हूँ और मेरे काम का कोई नतीजा बरामद नहीं होता। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने उसे सेल्समैन की क्लासेस लेने का मशवरा दिया। तो वो ये सुनकर बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मैंने इंग्लिश टीचर में MA किया हुआ है और मैं जो है वो सेल्समैन की क्लासेस लूँगी। तो आपने पास पड़े हुए मेज़ से एक किताब उठाई जिसमें लिखा हुआ था सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों का मुसन्नफ। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि यहाँ लिखा है सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों का मुसन्नफ, ये नहीं लिखा कि सबसे बेहतरीन मुसन्नफ। उसकी आंखें फौरी तौर पर फैली। मैं एक आम सा मुसन्नफ हूँ, तुम एक अजीम मुसन्नफा हो। फ़र्क सिर्फ ये है कि मैंने सेल्स स्कूल में तालीम हासिल की है, तुम्हारे पास मास्टर डिग्री है। दोनों को मिलाओ तो एक ज़्यादा बिकने वाली किताबों का मुसन्नफ और एक बेहतरीन मुसन्नफा जन्म लेते हैं। तो लिहाजा हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि पैसे के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।